अपने राजस्थान में बनने वाले जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, उसमें बनने वाले जो हमारे बालू का स्तूप होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। इसके बाद जो हमने पिछली वीडियो में अपने एक बालू का स्तूप के बारे में चर्चा की थी, वो कौन सा था? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ठीक है। इस जो ये बालू का स्तूप है, इसको ये कैसे बनते हैं? तो देखिए, एक लंबे समय तक लगातार एक ही दिशा में हवा चलेगी तो हमारे किस बालू का स्तूप का निर्माण होगा? तो हमारे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण होगा, ठीक है। ये लंबवत बनते हैं, ठीक है, हवा के साथ लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे जो हमारे बच्चे कुछ है जो हमारे बालू का स्तूप है उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम अपने दूसरे बालू का स्तूप के बारे में। हमारा टॉपिक क्या होगा? बालू का स्तूप, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में जो बालू का स्तूप बनते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। बालू का स्तूप किसे कहते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो बालू का स्तूप रेत के टीलों को कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, दूसरा बालू का स्तूप क्या कौन सा? हमारा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। तो देखिए, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते किसे? इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे हमारी हवा चलती है एक साइड से, तो उसके साथ जो हमारे बालू का स्तूप बनते जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। मतलब कि जैसे हवा चल रही है उसके साथ ही तो जो हमारे बालू का स्तूप बनेंगे उनको हम अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहेंगे। या फिर ये कहे कि हवा के साथ लंबवत बनने वाले, सॉरी, हवा के साथ समांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं, ठीक है। हवा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहेंगे? समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप, ठीक है। हवा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप के कौन से बालू का स्तूप कहेंगे? तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ठीक है। तो इनका विस्तार देखते हैं। इनका विस्तार सर्वाधिक राजस्थान में किस किस जिले में है, ठीक है। तो इनके विस्तार की बात करें तो विस्तार, ठीक है, राजस्थान में इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में, जैसलमेर, इसके बाद बीकानेर और बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में इनका विस्तार है। सर्वाधिक ये इन 3 जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनको और कई नामों से जाना जाता है, जैसे उपनाम। इनके उपनाम की बात करें तो देखो, रेखीय, ठीक है, एक तो इनको रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं, रेखीय बालू का स्तूप। इसके बाद पवनामुखी, इसके बाद अलव और क्षैतिज कटक। इसके बाद आ जाएगा पवनानुवर्ती, ठीक है, कौन सा हमारा? पवनानुवर्ती। जो हमारा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, इस बालू का स्तूप को हम इन नामों से जानते हैं, ठीक है, जैसे रेखीय, पवनानुमुखी, कटक, क्षैतिज और अलव पवनानुवर्ती। इन नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है ना। इनको जो हमारा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, जो हम इसका चित्र बना के देख लेते हैं। जैसे हमारी हवा चल रही है ये, ठीक है, ये हमारी हवा चल रही है, इसके साथ ही जैसे ये हमारी हो गई, ये हमारा रेगिस्तानी भाग हो गया, ठीक है। इसके साथ ही जो हमारे ये बालू का स्तूप बनते जाएंगे, इनको क्या कहेंगे हम? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। और हमारे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप थे वो हमारे लंबवत बन रहे थे। जैसे हवा इधर से आ रही है, ठीक है, हवा चल रही है ये, और लंबवत कैसे बनेंगे? वो ऐसे, ठीक है। ये हमारे कौन से हैं? ये हो जाएंगे हमारे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ठीक है। इसके बाद हम और बालू का स्तूपों की बात करें तो तीसरा हो जाएगा हमारा
बरखान, ठीक है, बरखान बालू का स्तूप। तो बरखान बालू का स्तूप कहते किसे हैं? और देखिए तीसरा कौन सा हमारा, बरखान बालू का स्तूप, ठीक है, बरखान बालू का स्तूप कहते किसे हैं? तो देखिए बरखान बालू का स्तूप जो हमारा अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं या फिर अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं हम? बरखान बालू का स्तूप। जैसे हम इनका जो हमारा डायग्राम है उसे बनाकर देखते हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ से हवा चल रही है, ठीक है, हमारी क्या चल रही है? हवा या पवन, ठीक है, हवा चल रही है इधर से। तो जैसे हमारा चांद कैसा होता है? चांद होता है हमारा पूरा, ठीक है, और अर्धचंद्राकार बोलेंगे तो चांद का दो टुकड़े कर देंगे तो वो कैसा हो जाएगा? अर्धचंद्राकार, ठीक है। और गतिशील का मतलब होता है, आपको पता है गतिशील का मतलब गति करना, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर ये इतना छोटा है, जैसे ये छोटा बालू का स्तूप बना, हवा के साथ साथ आगे गए बढ़ते गए तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया, ठीक है, आगे जाकर बालू का स्तूप और बड़े हो जाएंगे, ठीक है, इसके बाद और बड़ा हो जाएगा, इसके बाद और, ठीक है। ये जो गतिशील बालू का स्तूप होते हैं इनको ही हम क्या कहते हैं? तो बरखान बालू का स्तूप, ठीक है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, ठीक है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? हमारे बरखान बालू का स्तूप, ठीक है। और ये बालू का स्तूप सबसे हानिकारक होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं, तो देखिए मैंने आपको बताया कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, सॉरी अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप, मैंने आपको बताया था ना, गतिशील बालू का स्तूप, ठीक है। तो हमारे अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप मैंने आपको बताया कि हवा के साथ साथ जैसे ही पहले आधा छोटा चांद बनेगा, ठीक है, आधा छोटा चांद, उसके बाद आगे जाकर ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है, जैसे आगे चले तो थोड़ा बड़ा हो गया, उससे आगे चले थोड़ा और बड़ा हो गया, इसी तरह जैसे अब यहाँ हमारा मरुस्थली भाग खत्म हो जाता है तो मरुस्थली भाग का ये मतलब नहीं कि वहां पर बिल्कुल वनस्पति नहीं होती है, ठीक है, जहाँ और इससे आगे जो हमारी फसल, जो हमारे किसान फसल करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये बालू का स्तूप हानिकारक होते हैं, ठीक है ना। हानिकारक किस तरह होते हैं? जैसे ये इनका जो हमारा ये हवा के साथ साथ आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, ये हवा के साथ कैसे आगे बढ़ते जाते हैं, विशाल रूप धारण करते जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये विशाल रूप धारण करेंगे तो हमारे आगे जो किसान फसल करते हैं उनके ऊपर इनका बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। जो हमारी बालू का है या बालू है वो जाकर आगे उनकी फसलों पर बड़े बड़े बालू का स्तूप बना देगी तो उनकी फसल कैसी हो जाएगी? नष्ट, ठीक है। इस तरह ये सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सॉरी, इसमें जो हमारा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए, तो सबसे लंबे बालू का स्तूप होते हैं, ठीक है, सबसे लंबे नहीं ऊंचे, सबसे ऊंचे बालू का स्तूप, ठीक है ना। सबसे ऊंचे बालू का स्तूप कौन से होते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। और सबसे हानिकारक बालू का स्तूप कौन से? बरखान, ठीक है ना। तो यहाँ तक देख लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। देखिए आगे चलते हैं, बालू का स्तूपों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये हमारे 2-3 बालू का स्तूप हो गए, ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप और बरखान बालू का स्तूप।
अभी हमने बरखान बालूका स्तूप के बारे में पढ़ा। अभी इनके बरखान बालूका स्तूप के जो हमारे वो विस्तार है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो विस्तार क्या है बालूका बरखान का? विस्तार की बात करें तो इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? एक तो हो जाएगा हमारा भालेरी, ठीक है, भालेरी में, ठीक है ना। इसके बाद लूणकसर में, ठीक है। इसके बाद कहाँ हो जाएगा? लूणकसर में, ठीक है ना। ये हो जाएगा इनका विस्तार। इसके बाद हम आगे हमारा जो चौथा बालूका स्तूप है इसके बारे में चर्चा करेंगे। चौथा कौन सा हमारा? नेवखा, ठीक है, नेवखा बालूका स्तूप। तो देखिए नेवखा बालूका स्तूप कहते किसे? तो नेवखा बालूका स्तूप का डायग्राम बनाकर देखते। देखो जैसे ये हो जाएगी हमारी वनस्पति, ठीक है, ये हमारी वनस्पति हो गई। जो हमारी वनस्पति होती है उसके चारों ओर जो ये अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप बनते हैं उनको ही क्या कहते हैं? नेवखा बालूका स्तूप। ये वनस्पति हो गई, इसके जो चारों ओर अर्धचंद्राकार बालूका स्तूपों का निर्माण होता है, ठीक है, उनको ही क्या कहा जाता है? बालूका, जो हमारे नेवखा बालूका स्तूप। तो देखिए ये हो जाएगी हमारी वनस्पति, वनस्पति के चारों ओर नवचंद्राकार, नवचंद्राकार, ठीक है, नवचंद्राकार बालूका स्तूपों को क्या कहा जाता है? ठीक है, वनस्पति के चारों ओर नवचंद्राकार बालूका स्तूपों को क्या कहा जाता है? नेवखा बालूका स्तूप, ठीक है ना। और देखिए इसके बाद आता है हमारा पैराबोलिक, पैराबोलिक, पैराबोलिक बालूका स्तूप किसे कहते हैं? तो देखिए पैराबोलिक जो हमारे ये होते हैं बालूका स्तूप, इनका आकार लड़की की जो हेयर पिन होती है ना, बालों में लगाने वाली हेयर पिन होती है उसके समान होता है। तो देखिए कैसे होते हैं ये? थोड़े से ऐसे, ठीक है। ऐसे बालूका स्तूपों को क्या कहा जाता है? तो पैराबोलिक बालूका स्तूप, ठीक है। ये बालूका स्तूप लड़की की हेयर पिन के समान होते हैं, हेयर पिन के समान, ठीक है। ये लड़की की हेयर पिन के समान होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारा चंद्राकार बालूका स्तूप, चंद्राकार नहीं ताराकार, ठीक है, ताराकार बालूका स्तूप। तो देखिए ताराकार बालूका स्तूप कैसे होते हैं? जो हमारे ये पैराबोलिक जो हमारा पैराबोलिक बालूका स्तूप है, ठीक है, जब इस बालूका स्तूप के जो इस क्षेत्र में जो हमारा पैराबोलिक बालूका स्तूप है, इस बालूका स्तूप के क्षेत्र में अगर अनियमित हवा चलेगी, अनियमित हवा का मतलब क्या है? अनियमित हवा का मतलब है कि अगर इधर से जैसे इधर कभी इधर से हवा आई कभी इधर से, तो अनियमित हवा के कारण जो हमारा ताराकार जो हमारे बालूका स्तूप का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे? ताराकार बालूका स्तूप। तो देखिए हवा के अनियमित रूप से चलने पर पैराबोलिक बालूका स्तूप का ताराकार रूप में निर्माण होता है, ठीक है। जब जो हमारा पैराबोलिक बालूका स्तूप है, इसमें जब इस क्षेत्र में जब हमारी अनियमित हवा चलेगी, ठीक है, तो
उसके कारण हमारा जो ये पैराबोलिक बालू का स्तूप है इसका आकार कैसा हो जाएगा, ताराकार, जिससे कि किसका निर्माण होगा, ताराकार बालू का स्तूप का। ठीक है, तो देखिए जैसे ये हो जाएगा हमारा पैराबोलिक बालू का स्तूप, जैसे इधर से हवा आई, ठीक है, तो ये बालू का स्तूप इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, इधर से जाएगी तो ये इधर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अगर इधर से हवा आएगी तो ये ऐसे बढ़ जाएगा और इधर से आएगी तो ऐसे बढ़ जाएगा, तो इसका आकार कैसा हो जाएगा हमारा, ताराकार। ठीक है ना, ये कौन सा होगा हमारा, ताराकार बालू का स्तूप। तो देखिए यहाँ तक, उसके बाद चलते हैं आगे। तो चलिए आगे चलते हैं।